हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं बीकेएस विष्णु ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? तो अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलते हैं आज अपनी सेशन की ओर। इसमें एक पोस्टर लगे हुए हैं जिस पे रीजनिंग क्लास एसएससी का रीजनिंग क्लास है स्पेशल। जो सब परचेज नहीं किए हैं, एप्लीकेशन पे जाके आप लोग परचेज कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। इस पे जाके आप कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं। चलिए इससे आगे हम पढ़ाई करते हैं। इनको पहले हटा लेते हैं, इस पोस्टर को। चलिए ये पोस्टर हट के आपको आ गया, सवाल आ गया आपका, आपके लिए सवाल आ गया। इन सवाल को देखना है आपको लोगों को। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और आयत। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग और आयत पढ़ने वाले हैं हम। वर्ग और आयत दिख पा रहे हैं? वर्ग और आयत पढ़ेंगे, इसका पैटर्न समझते हैं। इसमें सबसे पहले वर्ग निकालना होता है, उसके बाद आयत आयत निकालना होता है। इसका कुछ नियम होता है, पैटर्न है। इसे दो संख्या को गुना किया जाता है, फिर प्लस किया जाता है, फिर दो संख्या को गुना किया जाता है, फिर प्लस, मतलब गुना करके जोड़ते हैं। गुना जोड़ गुना जोड़ गुना जोड़ ऐसे करके बनाएंगे हम। और आयत निकालने के लिए हमको कुल आयत, कुल वर्ग के लिए है, और कुल आयत निकालना है। तो कुल आयत में क्या होता है कि जितना नंबर्स दिया होगा उस सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे हम? जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम गुना करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में फिर हम जोड़ेंगे, फिर दोनों पार्ट जोड़ेंगे और गुना करेंगे। बस इतना ही करना पड़ेगा आपको। यही दो पैटर्न है। इस दो पैटर्न को अब हम बनाएंगे, इसी पैटर्न पे सवाल बनाएंगे। तो इसमें तो सिंपल सा पैटर्न लगेगा, सिंपल सा। तो इसको उतार लीजिए आप लोग पहले। सबसे पहले इनको उतारिए। चलिए अब इनको मिटाते हैं हम। क्या करते हैं? मिटाते हैं। चलिए इन सवाल को हम देखते हैं। कहा गया है निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस आकृति से संबंधित प्रश्न है हमारे पास। सबसे पहले क्या है इसमें? सबसे पहले है कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो कुल वर्ग की संख्या बताना है। इसमें कितना वर्ग है? 1 2 3 4। हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 वर्ग है, 4 एक बड़ा वाला वर्ग है। कितना है ये? 5 वर्ग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। लेकिन इससे पहले एक समझिए एक चीज और, कि वर्ग हमारे चतुर्भुजा समान होते हैं। जो वर्ग होता है क्या होता है? वर्ग। ऐसा ऐसा कितना भी वर्ग हो, कहीं पर भी देखिए ये वर्ग है। इन्हीं चारों वर्ग को एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ एक जगह इकट्ठा करेंगे तो एक बड़ा सा वर्ग बन जाएगा। यहाँ से इसे बन जाएगा कि ना? तो वही वर्ग को एक गिनते हैं तो 4 ये, 1 2 3 4 ये, और एक ये 5। मतलब जोड़ेंगे तब, सटाएंगे पूरा, तब सटाएंगे तब। समझ गए ना? ये सट जाएगा, उसके बाद ये एक जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। कितना? तो इनका होगा कुल 5 वर्ग। वर्ग कुल मतलब सभी वर्ग, कुल 5 वर्ग हो जाएंगे। आयत में देखते हैं। चलिए इसको हम पहले मिटा लेते हैं। आयत की बात करें तो आयत आयत जो होते हैं ऐसे होते हैं। आयत ऐसे होते हैं, नहीं तो ऐसे आयत होते हैं। समझ पा रहे हैं? ये आयत का है, आकृति है आयत का। चलिए इनमें हम क्या कहा गया है? कुल आयतों की संख्या बताइए। कुल आयत जिसमें आयत में वर्ग भी बन रहा हो, आयत भी बन रहा हो, तो दोनों जुड़ जाएगा। जब कुल पूछेगा तो दोनों जुड़ जाएगा, आयत और वर्ग
दोनों जुड़ जाएगा, तब ये सवाल का जवाब आएगा। लेकिन पूछ दे बनने वाले केवल केवल आयत, सिर्फ आयत देंगे, सिर्फ आयत, वर्ग इसमें नहीं जुड़ाएगा। समझ गए ना? ये पैटर्न आपको किसी चैनल पर नहीं बताया जाता है, इस चैनल पर आपको पूरा डिटेल बताया जाता है। समझ गए ना? कुल आयतों की संख्या बताए कुल, तो 4 हमारे वर्ग निकले थे। क्या निकले थे? वर्ग हमारे 4 निकले थे, नहीं 5 निकले थे, 4 ये एक 5 निकले थे। लेकिन आयत देखते हैं, आयत कितना है? इसमें आयत 4 है। एक आयत, दूसरा आयत यहाँ है, तीसरा आयत दिखाते हैं आप लोगों को, तीसरा आयत, चौथा आयत। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 आयत है इसमें, 9 आयत। समझ पा रहे हैं? इसमें क्या कह रहे हैं? बनने वाले केवल, क्या पूछे हैं? केवल। इस सवाल में केवल आयतों की संख्या बताइए। तो केवल इसमें कितने आयत है? ये तो वर्ग था, आयत जोड़ के ये कुल आयत बने हैं, कुल आयत इसमें बने हैं। इसका वर्ग निकला है, इसका आयत निकला है, कुल आयत बने हैं इसका। इसमें केवल पूछ रहा है, केवल, केवल ही केवल आयत। तो आयत हमारे 4 निकले थे ना, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का पैटर्न आपको सबसे शुरू में बताए थे। बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको हम काउंटिंग करेंगे। तो काउंट करिए, 1 2 3, फिर है 2 3 4। समझ गए? वर्ग निकालने के लिए हमको गुना करना पड़ता है, फिर प्लस, फिर गुना। समझ गए? वर्ग निकालने के लिए तो करिए वर्ग। वर्ग निकालने क्या कहा है? कुल वर्गों की संख्या बताइए। कुल मतलब सभी, जितना वर्ग है इसमें सब वर्ग का। तो वर्ग का यही होता है कि इसमें गुना किया जाता है, रो और कॉलम से। इसको और इसको गुना करेंगे, बच गया 2, 2 को 1 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 2 को 1 से गुना करेंगे। तो वर्ग का देखिए, वर्ग, वर्ग का है 4 गुने 3 प्लस 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 1, यही है ना? तो इसका कुल निकल रहा है। क्या? कुल, कुल वर्ग निकल रहा है। तो 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 दूनी नहीं 2 एकान 2। तो टोटल इनके ऐड करने के लिए है, क्या है? जोड़ने के लिए है। टोटल इनके कितने हो जाएंगे? तो 12 6 18, 18 2 20 हो जाएंगे। 20 वर्ग है कुल। तो 20 कहाँ पे है? 20 है बम्बई, 20 आंसर है इसका। चलिए अब अगले में देखते हैं। इस आकृति के संबंधित बना है, क्वेश्चन बन रहा है। कुल वर्ग, कुल आयतों की संख्या बताए। कुल आयत, क्या पूछा है? कुल आयत। कुल आयत मतलब वर्ग भी उसमें जुड़ जाएगा और आयत भी जो बने एक्स्ट्रा वो, तो सब मिला के इसको आयत बनेगी। कुल, कुल का मतलब पूरा। यही पैटर्न है। इसमें जो कहिएगा सर वर्ग भी जुड़ जाएगा, आयत भी जुड़ जाएगा, ये सर कैसे होता है? तो ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, इस सब में ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या उसके झुठा दोगे? कहो, जैसा बनाएगा उसी हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। नहीं चलेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ऐसे में। चलिए इनको हम बनाते हैं। तो कुल आयतों की संख्या, इसमें कुछ अलग आयत निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए ये तो वर्ग है, आयत निकालिए। आयत तो कुल वाला है, तो कुल वाला निकालिए। इसका अलग तरीका होता है कुल आयत निकालने का। कुल आयत निकालने का तरीका देखिए। इसमें क्या है कि इन्हीं नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं, फिर कॉलम वाले नंबर को जोड़ लेते हैं। रो है और कॉलम है, कॉलम वाले नंबर को क्या करते हैं? हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इन दोनों को गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 1 + 2 + 3
3 तक है, गुने फिर 1 + 2 + 3 + 4, क्या करेंगे 3 3 6 गुने 6 4 10, तो 10 छक्के 60। ये कुल आयत निकालने का तरीका है, नियम है, पैटर्न है। ये कुल आयत निकालने का, ये जो है हमारे कुल आयत निकालने का तरीका है। ये कुल आयत, इसमें कुल वर्ग निकला है। देखिए तो 60 आया है, तो 60 देखिए यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर है 60। समझ पा रहे हैं, 60 हमारे ये है। अब नेक्स्ट यही पैटर्न से हम ऐसे ऐसे आने वाले फिगर को हम सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, 1 2 पहले काउंटिंग करेंगे, 3 4 5 6 7, 2 और 3। ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, ये रो हो गया। इसके अंदर वाले जितने हैं ना, ये वो सब काउंटिंग हो जाएगा, सब काउंट हो जाएगा, सब गिनती में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सब गिनती में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं इन बातों को। चलिए, पूछा है सबसे पहले कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो आपको अभी नियम बताए ना कुल वर्ग निकालने का। इसमें देखिए कुल आयतों की संख्या बताइए। तो पहले कुल वर्ग निकालें। वर्ग में क्या होता है, गुना करना पड़ता है, इस दोनों के नंबर्स को आपस में गुना करना पड़ता है। तो गुना करेंगे हम, इसको इससे गुना करेंगे, लेकिन ये तो इससे गुना हो गया, बच गया 1। तो जो अगले नंबर है ना 5, 5 को सिर्फ 1 से गुना कर देना है। क्या करना है, 5 को सिर्फ 1 से गुना कर देना है। चलिए तो हम गुना करते हैं वर्ग के लिए। किसके लिए, वर्ग के लिए। 3 गुने 7 प्लस 2 गुने 6 प्लस 5 गुने 1, यही है ना, 5 गुने 1, 1 से गुना करने में तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 या 21, 6 दूना 12, 21, 6 दूना 12, 5 1 5। समझ पा रहे हैं, 5 7 8 और 3, ये हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा, 38। इसका आंसर 38 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसका आंसर 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा इसका आंसर। अब पूछा गया है कुल आयतों की संख्या बताइए। तो कुल आयत, आयत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आयत। कुल मतलब सभी, कुल का मतलब सभी, सभी आयतों की संख्या बताइए। तो आयत निकालने का हम तरीका अभी बताए थे आप लोगों को। आयत निकालने का तरीका कि इन्हीं नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ने के बाद गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ने के बाद गुना कर लेते हैं आयत में। आयत में देखिए इन्हीं नंबर्स को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं और इन नंबर से गुना कर लेते हैं। इन नंबर्स को जोड़ करके उसको गुना कर लेते हैं। तो जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। चलिए यहां से हटा करके हम इधर लिख देते हैं, आपको यहां से काउंट कर लेते हैं। आयत, आयत में देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यही है ना। देखिए तो गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, गुना। तो 1 2 3, तो इसमें 1 + 2 + 3, तो इसको गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले इसको जोड़ करके तब गुना करेंगे। तो जोड़िए, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 21 और 7 28, 21 और 7 28 गुने 3 3 6, गुना कर लेते हैं। तो गुना करिए, तो 8 छक 48 के 8 होता है, हासिल 4, तो 6 दूना 12, 12 4 16।
168। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयत का हो जाएगा 168, ये आंसर हो जाएगा 168। समझ पा रहे हैं आप लोग, 168 हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप इनको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। हम लिख भी दिए हैं, साफ साफ लिख दिए हैं कि वर्ग का है, ये आयत का है, वो भी कुल कुल निकालने का सभी। ये पैटर्न है दोनों बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित आकृति में कुछ वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्ग क्या पूछा है, कुल वर्गों की, तो ज्ञात करिए। सिंपल सा तरीका है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। सबसे पहले क्या करते हैं हम, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कर लिए, उसके बाद इसको गुना करेंगे, फिर जोड़ देंगे। तो करिए, क्या पूछा है, वर्ग, कुल वर्ग निकालने के लिए बोला है। तो इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, आपस में ऐसे करके गुना करेंगे। क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। 4 को 4 से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे, फिर 1 बचा, 1 के से गुना कर देंगे। समझ गए ना। 5 गुने 5 प्लस 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1 गुने 1, यहाँ पे 1 गुने 1 है। चलिए इनको क्या करते हैं, 5 25 25 प्लस 4 4 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकान 1। समझ गए। इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले जोड़ेंगे। आप जोड़ना रह गया है, हमारा काम क्या रह गया है, जोड़ना। तो 1 और 4 5 5 और 9 कितना था, 14 14 26 20 और 5 25 25 का 5 हासिल 2 3 और 2 5, कितना हो गया 55। हमारे आंसर कितने हो गए 55। देखिए इसमें 55 कहाँ पे है, ऐसे अमेरिका, ऐसे अमेरिका मतलब 55 कितना आया है, 55 आया है, ऐसे अमेरिका 55 आया है हमारा आंसर इसका वर्ग निकालने का। ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को आप लोग समझिए, इसमें क्या पैटर्न लगने वाले हैं, तो वही पैटर्न लगेंगे जो वर्ग में लगता है। इसमें कहा गया है एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं, वर्ग पूछे हैं, कुल सभी पूछे हैं। चेस बोर्ड देखे ना, चेस खेले हैं कभी, लूडो की तरह होते हैं, और इसमें ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट चेस बोर्ड रहता है, जिसमें राजा रानी ये सब भी होता है। हम लोग तो हम चेस नहीं खेले हैं, इसलिए आप लोग खेले होंगे तो जानते होइएगा। चलिए चेस हम देखे जरूर है कि खेलते हुए देखे हैं। तो चेस का रंग हम बनाते हैं सबसे पहले, तो इससे आप लोग समझ जाइएगा। चेस में क्या होता है कि एक डब्बा, एक वर्ग जो होता है काला, फिर दूसरा व्हाइट होता है, फिर काला होता है। क्या होता है, काला होता है, फिर व्हाइट रहता है, फिर काला रहता है। ऐसा ही करके सब रो और कॉलम में रहता है। समझ गए। इसके ऊपर एक घोड़ा सा रहता है, ऐसे घोड़ा सा बैठा दिया जाता है। समझ गए। फिर दूसरा रहता है, राजा भी रहता है, राजा का घोड़ा सब रहता है। समझ गए, प्रजा सब रहता है। समझ गए ना। इस सब पे उसे चेस 2 आदमी से खेला जाता है। चेस जो खेला जाता है सिर्फ 2 आदमी से खेला जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या, इस चेस बोर्ड में कितने वर्ग हैं, चेस बोर्ड में कितने वर्ग हैं। तो चेस बोर्ड में हमको, ये चेस बोर्ड कहीं नहीं दिया रहे ऐसा फिगर, तो क्या करेंगे, सिर्फ लिख दिया जाए कि हमको
इस चेस बोर्ड में कितने वर्ग हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे रो में 1 से लेके 8 तक होते हैं। क्या होते हैं? 8 तक होते हैं, 7 8। इसमें भी कॉलम में भी 8 तक होते हैं, 3 4 5 6 7 8। समझ पा रहे हैं? इसमें ये होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, वर्ग को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। गुना करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या करते हैं हम? गुना करते हैं। इसमें ऊपर ऊपर भी गुना कर सकते हैं, इसको एक के से गुना कर लेंगे। समझ पा रहे हैं ना? एक को एक के से हम गुना कर लेंगे। अब देखिए गुना करते हैं, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64। कितना हो जाएगा? 64। 6 5 4 64, 7 7 49, 7 36, 5 25, 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4 और 1 1 1। इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ना रह गया ना हमारा, सिर्फ जोड़ना रह गया। क्या रह गया? हमको जोड़ना रह गया। हम गुना कर लिए, 8 8 64। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 होता है। तो ऐसे करके हम क्या कर लिए, हम इकट्ठा कर लिए गुना करके। फिर आप जोड़ेंगे, जोड़ करके पूरा को जोड़ करके लिख देंगे यहाँ पे। तो जोड़िए, इसमें कितना हो जाएगा? 9 और 5 13, 13, हाँ 9 5 13 और 13 और 6 कितना होता है? 9 नहीं 9 5 14 होता है। 9 5 14, 14 6 20, 5 25, 25 5 31, 31 9 40 और 40 4 44, 44, 44, 4 पे 4 44 हो, तो 4 क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। तो 10 10 4 14, 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो जाएगा। मतलब ये 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 204। तो 20 से बम्बई 204 आंसर आया इसका। क्या आया? 204 इसका आंसर आया, 204। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें कुछ अलग सा तरीका है। इस क्वेश्चन में इसमें पैटर्न जानेंगे अलग अलग। मान के चलिए इसमें 1 2 3 4 5 खन्ना दिया हो तो क्या आंसर आएगा, और 6 खन्ना दिया हो तो क्या आंसर आएगा। समझ गए ना? तो हम 5 का निकालेंगे तो 5 का आंसर हमारे इसमें है, लेकिन 6 का नहीं है। एक्स्ट्रा हम लगवा दिए हैं, ये कि एक्स्ट्रा दीजिए। क्या? कि एक्स्ट्रा वर्ग बना दीजिए। इसमें 2 तरीका से बताएंगे अलग अलग। ठीक है? सबसे पहले काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग कर लिए, क्या कर लिए हम लोग? काउंटिंग कर लिए। क्या कहा है? दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताइए। तो आयत जानते हैं ना? आयत जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो आयत में हमको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। दी गई आकृति में, दी गई आकृति में आयतों की संख्या, ये तो नहीं कहा है कि बनने वाले केवल आयतों की संख्या। केवल नहीं ना पूछा है, सिर्फ आयत कहा है। तो मतलब सब दे देना है आपको, पूरा का पूरा। क्या करना है? पूरा का पूरा दे देना है। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले जोड़ना है। तो जोड़िए। किसके लिए? सिर्फ 5 को के लिए। इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। समझ गए ना? तो आयत, इसमें देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गुने 1 + 2 + 3, 3 तक है ना? अब क्या करेंगे? इसको काउंटिंग करेंगे। 6 6 10 5 15, 15 गुने 6, तो 15 छक्के 90। इसका 90 आंसर आया। ये 5 को वाला का तरीका दिया हुआ है, ये अलग इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर आपने हम खुद क्रिएट करेंगे। समझ गए ना? हम खुद क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे इसमें आंसर। अब क्या पूछा है? केवल आयतों की संख्या बताइए। केवल क्या पूछा है?
केवल आयतों की संख्या बताइए, इसमें केवल कितना आयत होंगे, तो इसमें से हमको वर्ग घटाना पड़ेगा तब ना आयत निकलेगा, क्योंकि तो वर्ग तो इसमें जोड़ के आता है ना, कुल आयत, कुल आयत में वर्ग भी जुड़ जाता है, तो हमको पहले वर्ग निकालना पड़ेगा, समझ गए, वर्ग निकाल करके इसको हमको घटाना पड़ेगा, समझ गए। तो हम पहले क्या करेंगे, घटाएंगे, वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग के लिए हम अलग से काउंट कर लेते हैं, यहां पर 5 तिया 15, 15, 2 दूनी 4, अरे 4 दूना 8, 8 3 एकान 3, समझ पा रहे हैं। तो 8 3 11, 11 5 16 के 6 हासिल 1, तो 1 1 2, मतलब 26। 26 इसमें से क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा। 26 माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6, 6 64 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64। समझ पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 64, समझ गए ना, 64। तो ये 90 तो उसका आया था ना, इसमें 90 माइनस 26 64, ये अलग लिख दिए हैं, समझ पा रहे हैं ना, ये अलग है इसके लिए। अब इसमें ये जो खन्ना दिए थे हम इसको काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं वो खन्ना जिसको हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 2, 1 2 3 4 5 6, समझ गए। इसमें 2 और 3 ऐसे काउंट करेंगे। इसमें कहा गया है सबसे पहले क्या निकालने के लिए, दी गई आकृतियों में आयतों की संख्या बताइए, मतलब कुल आयत, इसको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। सबसे पहले 6 4 10 5 15, 15 6 15 6 21, 21 गुने 6, क्या हो जाएगा, गुने 6, तो 6 का 6, 6 दूना 12, 126 आएगा किसका, आयत का। लेकिन इसमें केवल आयतों की संख्या, इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बनाते हैं 6 दे करके, क्या ये तो 5 वाला था, 6 दे करके बना रहे हैं, समझ गए ना। जो ये था ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा यहाँ पे हम बना रहे हैं अलग से, समझ गए ना। देखिए अब क्या करेंगे हम, तो वर्ग इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे, वर्ग को घटाना पड़ेगा, जो हमको केवल आयतों की संख्या निकलेगा। ये निकला है आयत, क्या निकला है, इसमें का आयत निकलेगा है, आइए केवल आयतों की संख्या निकालेंगे। अब गुना करेंगे, 6 18, 18 5 दूना 10, 4 एकान 4, समझ गए। तो 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1 2 2, नहीं 1 2 1 3, 32, 32 इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसमें से 26 हमारा जो आया था आयत का, ये 126, और 32 घटाएंगे, 2 घटाएंगे इसमें से तो 4, और इसमें से 3 घटाएंगे तो 12 है ना, 12 में से क्या घटाना है, 3 घटाना है, तो 9 हो जाएगा। तो ये 94 हो जाएगा हमारा, ये केवल आयत, केवल आयत। और ये जो 126 निकाले थे वो आयत, ये केवल आयत, ये आयत, 6 गो वाला खन्ना से, समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीका से हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, कौन सा सवाल आ रहा है जो बनाएंगे हम। इसको देखिए, इसमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए इन सवाल को। इस सवाल में 7 नंबर क्वेश्चन है, ये नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। इस 7 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या दिया गया है, सबसे पहले कुल वर्गों की संख्या बताइए, कुल वर्ग। तो आपको वर्ग निकालने के लिए बता दिए हैं, कुल वर्ग 5 1 6, फिर 2 3 4, तो कुल वर्ग निकालिए। हमको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो गुना करिए, वर्ग के लिए गुना करिए, क्या करना पड़ता है, वर्ग के लिए गुना करिए।
तो 4 गुने 6 प्लस 3 गुने 5 प्लस 2 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 का 1 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 को 1 से गुना करेंगे। समझ पा रहे हैं? वर्ग निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? वर्ग निकालने के लिए। तो 6 6 चौक 24 24 प्लस 5 तिया 15 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3 एकान 3। इसको क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे। क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वर्ग निकल जाएगा। तो जोड़ते हैं 8 और 3 11, 8 3 11, 11 5 16 और 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2 हो रहा है, तो 3 2 5, ये 50 हो गया। क्या हो गया? 50 हो गया हमारा वर्ग। क्या हो गया? हमारा वर्ग निकल गया। 50 हमारा वर्ग निकल गया। निकल गया ना? तो सिर्फ वर्ग निकला है इसमें 50। अब क्या कह रहा है देखिए दूसरा में, आयतों की संख्या बताइए। आयत, आयत में पूरा, वर्ग और आयत दोनों मिलाता है, केवल में पूछा है। ये कुल हो गया, कुल का हिसाब है ये। ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए अलग सा तरीका हमको बताए थे आयत का। आयत का तरीका क्या है कि इन्हीं नंबर्स को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम जोड़ते हैं आयत निकालने के लिए। इन्हीं नंबर्स को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं और फिर इन्हीं नंबर से हम उसको गुना कर लेते हैं। समझ गए ना? इन नंबर्स को क्या करते हैं? हम इसको गुना कर लेते हैं। ये 3 है, समझ गए? ये 5 है। चलिए इन नंबर्स को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, समझ गए? और इनको क्या करेंगे? हम गुना कर लेंगे। किससे? 1 2 3 4 से। 1 + 2 + 3 + 4, इनसे क्या करते हैं? हम गुना कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, इनसे गुना करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो गुना करिए। गुना करते हैं। 3 पहले क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, 21 गुने यह है 6 4 10, 10 से। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210, 210। तो 210 इसका आंसर है हमारे। 210 है कि नहीं है? 210। केवल आयतों की संख्या बताइए। केवल आयत, क्या पूछा है? केवल आयतों की संख्या बताइए। केवल 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 आयतों की संख्या बताइए। न उसमें वर्ग होगा न आयत होगा, सिर्फ केवल आयत निकलेगा। केवल आयत निकलेगा। तो केवल आयत निकालिए। तो केवल आयत निकालने के लिए हम वर्ग निकाले थे, फिर वर्ग में और आयत जुड़ के ये कुल आयत निकले थे। कुल आयत में आयत की संख्या बताइए। आयत की संख्या बताइए जो कुल के हिसाब से आती है। ये लेकिन केवल है, जिसमें क्या करेंगे? जो 210 आए थे हमारे, तो 210 को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। 210 में से 50 घटाएंगे, जो हमारा केवल आयत निकलेगा। केवल क्या निकलेगा? केवल आयत निकलेगा। तो देखिए केवल आयत निकालते हैं तो 160, यही ना? 210 है, जिसमें से हम 10 से 10 पार पहले कर देंगे, हटा देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 40। और 40 से 100 से, अरे 200 में से 40 तो 160 हो जाएगा। तो 160 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 160। समझ पा रहे हैं? आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या 160 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। देखते हैं एक क्वेश्चन में किस किस से बन जाता है और कौन कौन इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। बनाइए इन क्वेश्चन को।
चलिए बनाइए फटाफट। चलिए अब हम बना देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इन क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले कहा गया है कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो कुल वर्ग, सबसे पहले इसमें वर्ग 1 2 3 4 5, लेकिन ये तो त्रिभुज है ना, त्रिभुज बनना है ना, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, काउंट नहीं होगा, इसको गिनती नहीं करेंगे हम। इसमें 2, इसमें वर्ग के लिए क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। और 4 बच गए, 4 को 1 से गुना कर देंगे इसको। समझ गए ना। तो 5 दूना 10 और 4 एकान 4 जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 है इसमें। देखिए ए से अमेरिका 14 नंबर आ जाएगा इसमें। इसका देखिए दूसरा का क्या पूछा है, आयतों की संख्या बताइए। जब आयत की संख्या में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। तो जोड़िए, सबसे पहले जोड़िए, इनको हटा लेते हैं। इन्हीं नंबर्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं और इन नंबर्स को जोड़ करके गुना करते हैं। तो करते हैं, ये वर्ग के लिए था, आयत के लिए, आयत के लिए देखिए, आयत के लिए है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 गुने 1 1 + 2। समझ गए। तो 10 10 5 15 गुने 3, तो 15 या 45, 45 इसका आंसर आया। इसका आंसर है 45। ए से अमेरिका, क्या है, ए से अमेरिका। लेकिन इसको समझिए, ये हमारे ना वर्ग है ना आयत है, ये हमारे त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। देखिए त्रिभुज, समझ गए ना, क्या बन रहे हैं, हमारे त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको उतारिए, पहले ही उतार लीजिए। हम आप लोगों को उतारने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन उतार लीजिए, अच्छा रहेगा। उतारिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कुछ पैटर्न समझिए आप लोग। इस क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। क्या समझना आप लोगों को, इस क्वेश्चन का पैटर्न समझना। इस क्वेश्चन को बनाइए पहले अपने मन से, समझ गए ना। तब तक 2 मिनट के लिए आते हैं। चलिए बन गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे वही पैटर्न इस क्वेश्चन में लगेंगे। देखिए कैसे लगेगा। ई वर्ग है जिसमें 2 कट लगे हुए हैं। कितने लगे हैं, 2 कट लगे हैं। इसमें 1 2 3 4 4 वर्ग है और एक बड़ा सा वर्ग। ई जो है बड़ा सा वर्ग, एक वो भी गिनते हैं। तो 4 + 1 कितना हो जाता है, 5। 5 हो जाता है कि नहीं। इसी के अंदर फिर एक वर्ग बना हुआ है कि नहीं, फिर कटिंग हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 5 इसका 5 इसका, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो काउंटिंग करते हैं इसमें से। देखिए इसका 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये एक बड़ा सा ई वाला, ये बड़ा सा, तो ये 5 हो रहा है। तो ये भी तो ऐसा ही है ना, ये भी तो सेम है। बड़ा फिगर जो है इसके अंदर, इसके ऊपर जो बड़ा फिगर है वो भी तो सेम है ना। तो देखिए, तो 5 5 कितना हो जाते हैं, इसको प्लस करेंगे तो 10 हो जाएंगे। देखिए 10 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कुल वर्गों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही पैटर्न लगेंगे। ये कोई ये क्वेश्चन तो आप बना लेंगे आप लोग। इसमें भी वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है।
वही पैटर्न है, देखिए कितना होगा इसका, तो 5 होगा इसका, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 और इनका भी 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो 5 चौका 20, इसको जोड़ेंगे तो 5 को 4 से गुना कर सकते हैं, 5 चौका 20, इसका आंसर क्या है 20 है। क्या है 20, वर्ग निकालने के लिए वर्ग इसका 20 है, इसके अंदर वर्ग 20 वर्ग है, इसके अंदर, इसके अंदर 20 वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन सब आ रहे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, दुनिया के कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन सब आते रहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन सब, समझ गए ना? लेकिन इस चीज को अच्छे से आप समझ लेते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं और इसको नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नोट करते हैं तो गया, हाथ से छूट जाएगा, जो आपका सपना है वो ऐसे में छूट जाएगा। तो इसलिए आप मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि हाँ लगे, कि गांव समाज को भी लगे कि हाँ इसका लड़का मेहनत करता है, मेहनती है, इनको आगे जाके जॉब मिल जाएगा, इसके घर की स्थिति अच्छे हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? लोग भी समझेंगे, आप तो खुद समझ रहे हैं आप अपने के लिए। चलिए इन क्वेश्चन को समझाते हैं। इन क्वेश्चन में सबसे पहले इस फिगर के अंदर में ये फिगर बने हैं, ये भी फिगर बने हैं, ये भी फिगर बने हुए हैं, ये भी फिगर बने हुए हैं, लेकिन सिंपल तरीका से अपनी मन की आंखों से देखिए तो थोड़ा सा देखिए, लाइन बने हुए हैं कि नहीं बने हैं, देखिए तो जो लाइन दिखा रहे हैं बने हैं, ये रो लाइन है और कलम लाइन देखिए, ये कलम है, क्या है ये कलम लाइन है, इसके अंदर में बना हुआ है छोटा छोटा सी आकृति, ये अंदर में बना हुआ है। समझ पा रहे हैं? इसके अंदर छुपे हुए हैं, छुपने वाले आकृति को भी काउंटिंग करेंगे और इसको भी काउंटिंग करेंगे। सिंपल तरीका से इसको काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, समझ गए ना? ये 1 है, 1, इसको भी काउंटिंग करेंगे 2 3 4 5। तो क्या निकालने के लिए? वर्ग निकालने के लिए। तो पहले वर्ग निकालिए, गुना करते हैं ना वर्ग में, तो गुना करिए, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो देखिए वर्ग के लिए 5 25 डायरेक्ट इसमें 5 25 प्लस 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, 2 दूनी 4 प्लस 1। समझ गए? तो इतना को पहले काउंटिंग कर लेंगे, कितना हो जाता है काउंटिंग करिए, 9 और 5 14 14 6 20 और 20 5 25 25 का 5 हासिल 2, तो 3 और 2 5, 3 2 5, 3 2 क्या हो जाएगा 5। तो ये 55 हो गए हमारे सिंपल तरीका से हम काउंट किए हैं 55 हो गए। लेकिन इसके अंदर ये तो छूट रहा है ना, आप दिखाते हैं इसको मिटा करके कौन छूट रहा है। सो देखिए कौन छूट रहा है, सो इसमें का सब हम काउंटिंग कर लिए, रो और कॉलम काउंटिंग हो गया, लेकिन इसके अंदर में जो बने हुए हैं ये वर्ग बने हुए हैं, इसका कितना होता है 5 होता है, इसका भी कितना होता है 5, इसका भी कितना है 5, इसका भी कितना है 5। समझ पा रहे हैं ना? तो 5 चौका कितना हो गया 20, तो इसमें 20 जोड़ना है आपको, 20 क्या है जोड़ना है, तो 70 और 5 75 इसका आंसर है। क्या है 75 इसका आंसर, 75 का है 20 से बम्बई 75 आंसर आया इसका, 20 से बम्बई 75 आंसर। उतारिए फटाफट फटाफट उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। क्या पूछा है वर्ग, क्या पूछा है हमारे लिए वर्ग पूछा है, क्या पूछा है वर्ग। चलिए काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल तरीका बताए थे, ये कितना है इसमें तो 5 है। ये में देखिए सटा हुआ है, क्या है सटा हुआ है, इसको भी बाद में घटाएंगे यारो। इसका कितना है 5 है, इसका कितना है 5 है, तो 5 तिया कितना हो गया 15, 15 माइनस के
ये जो डबल काउंट हुए हैं उसको माइनस करेंगे, ये जो डबल काउंट हुए हैं उसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। इसमें डबल काउंट हुए हैं, एक और दो, दो वर्ग डबल काउंट हो गया, तो दुगो है, तो दुगो घटाएंगे ना हम, क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, इसका क्या हो जाएगा 13। देखिए तो 13 है, 15 है, 12 है, 13 यहाँ है। देखिए सी में है, सी से है चाइना या कनाडा, चाइना ही बुझिए, चाइना, सी से 13 है, समझ गए, इसका आंसर 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही पैटर्न लगेंगे जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को, किस तरीके से बताना है, अधिक बनाना है इसको। तो 5 इसका हो जाएगा, 5 इसका हो जाएगा, 5 इसका, 5 इसका भी होगा, 5 इसका भी हो गया, समझ गए ना। 5 इसका है, यहाँ यहाँ से 5 बन रहे हैं, इसका बन रहे हैं 5, इसका बन रहे हैं 5, इसका बन रहे हैं 5, समझ पा रहे हैं ना। तो 5 25 कितना हो गया 25, 25, और जो डबल काउंट हुए इसको माइनस करिए, डबल काउंट हुए, डबल जो काउंट हुए हैं माइनस करिए इसको। तो डबल जो काउंट हुए 1 2 3 4, 4 डबल काउंट हुए, क्या हुए हैं 4 जो है हमारे डबल काउंट हो गए हैं, 1 2 3 4, 4 डबल काउंट हुए, तो 4 माइनस करिए, 4 माइनस करेंगे 25 में से तो क्या बचेगा 21, आंसर 21 देखिए कहीं पर है, यहाँ है 21, 21 आंसर। वाओ, डी से डाकू, डी से डाकू, डी से डाकू, 21 आंसर, डी से क्या होता है डाकू, 21 आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ और बताते हैं। हम लोग इससे पहले त्रिभुज पढ़े थे, जो 18 नंबर क्वेश्चन से था त्रिभुज, उससे 75 तक क्वेश्चन था, 75 73 तक क्वेश्चन था, वो बन चुका है। लेकिन त्रिभुज में हम क्या पढ़े थे कि सिंपल सा त्रिभुज जो होता है, इसके अंदर एक लकीर खींचा होता है एक बिंदु से इस भुजा पर, इसको काउंटिंग करते 1 2 पैटर्न लगा के, तो ये 3 हो गया, लेकिन पूरा हम डिटेल बताते हैं, तो ये वाला और 1 1 2 आई बड़ा 3 3 हो जाता है। तो इसी तरीका से इसमें भी है, क्या है इसमें भी है, आयत है, ये क्या है आयत, इसमें एक लकीर खींचा हुआ है। तो इसमें कितने आयत है ये बताइए, इसके अंदर कितने आयत है। तो एक ये वाला है, समझ गए ना, क्या है केवल आयतों की संख्या बताए, केवल आयत, समझ गए ना। तो वर्ग भी और आयत भी हो जाएगा, तो एक बड़ा सा है आयत, एक बड़ा सा है, समझ गए ना, एक बड़ा सा ले लेंगे, तो 3 हो जाता है, क्या होता है 1 और 2, इसको गिनते हैं तो इस लाइन का कितना हो जाता है 3। देखिए इसमें गिनेंगे, इसमें और बढ़ा दे तो ये लाइन कितना हो जाएगा 4, इसमें एक और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, ये लाइन 5 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, ये लाइन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी तरीका से हम इसको काउंट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए इसका जवाब, इसका कितना बनेगा 3, इसका कितना बनेगा 3, इसका कितना बनेगा 3, इसका कितना बनेगा 3, समझ पा रहे हैं 3 3 बनेगा। तो क्या करेंगे इसमें हम इसको हम जोड़ लेंगे, 3 3 6 3 9 3 12 12, इसका समझ पा रहे हैं 12, और इसमें आयत क्या है केवल आयत, आयत इसमें 4 बनते हैं ना बड़े बड़े, 1 2 3 और ये 4 आयत बनते हैं। तो इसमें +4 करिए तो कितना हो जाता है 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, समझ पा रहे हैं 16 आंसर हो जाएगा। लेकिन अब क्या पूछा है कुल आयतों की संख्या बताए, कुल आयत, इसमें जितना वर्ग भी होगा आयत भी होगा सब जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा सब जुड़ जाएगा, समझ गए ना। तो सब कैसे जुड़ेगा देखिए, 16 तो हमारे इधर आए हैं केवल वाले में, लेकिन इसमें आयत भी तो बन रहा है, अति वर्ग तो बन रहे हैं ना, वर्ग भी बन रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 वर्ग, एक बड़ा सा वर्ग जो बताए थे आपको ऐसा वाला, देखिए ऐसे बन रहा है ना। तो इसका कितना होता है 5 होता है ना, इसके अंदर लाइन खींचा गया है, ऐसे 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 लाइन खींचा गया है, समझ गए ना। तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 जुड़ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 16 5 21, 21 आंसर आ जाएगा इसका, 21 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा
21 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है इसमें। इसमें बताए थे 3 इसका आएगा, 4 इसका आएगा। अभी बताए थे इससे पहले 3 इस लाइन का आएगा, 3 इस लाइन का, 4 इस लाइन का, फिर इसका 3 आएगा। तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 4 4 8, 8 इसका आ जाएगा। लेकिन कहा क्या है, केवल आयतों की संख्या बताए थे। केवल आयत, इसमें 4 आयत होते हैं, तो 4 और जोड़ लीजिए, हो गया ना। तो 8 4 12, 12 24, समझ गए। इसमें 24 आंसर हो जाएगा इनके। कितने हो जाएगा, 24। केवल वाले में 24 हो जाएगा, केवल आयत वाले में 24 हो जाएगा। लेकिन कुल आयतों की संख्या, तो कुल में 24 तो हमारे निकाले थे, केवल आयत ही निकाले थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि वर्ग भी जुड़ जाता है ना, आपको पहले बताए थे कि वर्ग भी जुड़ जाता है। तो देखिए इसमें वर्ग बनेगा, 5 वर्ग बनता है, तो 5 जोड़िए, तो 24 5 29, तो 29 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 29। 29 आयतों की संख्या हो जाएगा। इनको देखिए, इस क्वेश्चन को भी बनाइए फटाफट, आप लोग बनाइए उसी तरीका से बनाइए। तो जिस तरीका से आप लोग को हम पैटर्न के हिसाब से बना के दिए हैं, उस तरीका से आप भी इस सवाल को बनाइए, फटाफट बनाइए। देखिए इसमें क्या है कि इस लाइन से 3 हो जाएगा, इस लाइन से 4 हो जाएगा, इस लाइन से 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। इसमें 3 हो जाएगा, इस लाइन से 4 हो जाएगा, इस लाइन से कितना होगा 3, इस लाइन से कितना 4, इस लाइन से 5, इस लाइन से 3, इस लाइन से कितना 4। तो क्या करेंगे हम इसको आपस में जोड़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में केवल आयतों की संख्या बताएं, तो आयत हमें 4 हो जाते हैं। आयत तो हमको 4 निकलता है ना इसमें से, लेकिन वर्ग 5 निकलता है। 4 आयत केवल वाले में, तो केवल आयत, ये सब आयत का ही गिने है ना, सब आयत का ही। 4 और आयत अलग से एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जो बड़े वाले आयत है, बड़े वाले आपको बताए थे आयत। काउंटिंग करिए, 4 4 8 4 12 4 16 4 5 20, कितना हुए ये 20। अब 3 3 3 6 3 9 3 12, 12 इसका, 5 5 दूना 10, 10 इसका। समझ गए। 10 क्या है, इनका है। तो जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, तो इसमें 2 आ रहा है, ये 2 3 4, 42 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका आंसर, 42 हो रहा है। केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या बताइए, केवल आयतों की संख्या, तो केवल 42 है। आयत क्या है इसमें, 42 है। इसका आयत कितना है, 42 है, आयत 42 है। अब देखिए क्या है इसमें, अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में कुल आयतों की संख्या बताए। कुल आयत में क्या है कि 42 हम निकाले हैं, सिर्फ आयत निकाले हैं। क्या निकाले, आयत, सिर्फ आयत। लेकिन आयत में क्या जुड़ जाता है, वर्ग भी रहता है ना, इसके अंदर वर्ग भी बन रहा है ना, वर्ग भी बन रहा है ना। तो 4 एक और 5 वर्ग बन रहा है, तो 5 को जोड़िए ना। इसमें 5 को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो 7 10 4 47 बन रहे हैं। देखिए तो 47 बन रहे हैं, 42 और 5 क्या बन रहे हैं, वर्ग इसमें बन रहे हैं 47। इसका आंसर 47 हो जाएगा। क्या है इसका आंसर, 47 हो जाएगा। चलिए फटाफट उतारिए। तो इसमें क्या करिए आप लोग, फटाफट उतारिए। कितना कितना बन रहे हैं, 47 बन रहे हैं। तो 47 देख लिए ना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 17 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट है। चैप्टर लास्ट हो गया, ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 लास्ट हो गया। आकृतियों की गणना चैप्टर क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये। हमको 17 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर से हम बना करके इससे पहली वीडियो में जो बेसिक वाला था वो हमको बता के क्लियर कर दिए हैं। ये लास्ट है हमारा, क्या है ये,
लास्ट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्या है इनको, हमको लास्ट क्वेश्चन है ये। 18 नंबर से पूरा 75 नंबर तक क्वेश्चन बनाकर हम क्या कहते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे बन चुका है। ठीक है, ये लेक्चर 4 या 5 है शायद। चलिए इन क्वेश्चन में देखते हैं। इन क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा जूम कर देते हैं। और आजा मेरे मुन्ने आजा। इसमें कुछ तरीका है कंफ्यूजिंग वाला, इसमें कुछ तरीका है कंफ्यूजिंग वाला। इसमें क्या निकलेंगे 3, इसमें क्या निकलेंगे 3, लेकिन इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। समझ पा रहे हैं? तो इसमें 3 प्लस ही कर देंगे ना। 3 और 3 कितना होता है, 6 हो जाता है। क्या होता है, 3 और 3 6 हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये 3 और ये वाला 3 क्या करेंगे, एक जगह रख लेंगे। समझ गए ना? लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, हमको गुना करना पड़ता है कि नहीं, सो हमको पहले बताइए। इसमें गुना भी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? इसमें प्लस करना है, हमको सिर्फ जोड़ना है। पूरा का पूरा हमको क्या करना है, जोड़ना है इसमें। तो जोड़ते हैं 6 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। तो 3 जो ये है उसको भी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा हमको। 21 प्लस 3 जोड़ेंगे तो सबको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 3 3 तो निकल रहे हैं ना, इससे अंदर से 3 3 निकल रहे हैं, लेकिन जोड़ना पड़ेगा हमको, तो जोड़ रहे हैं। ठीक है, यही कन्फ्यूजन है इसका। समझिए, कभी कभी पैटर्न से थोड़ा सा बाहर पूछ देता है, उस पैटर्न को हम लोग अच्छे से बना करके आप लोगों को समझाते हैं। समझ गए ना? देखिए 3 दूना 6 प्लस कितना है, इसको जोड़ेंगे तो 3 4 4 3 7 7 हो गया, और 2 27। कितना हो गया, 27। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 13 का 3 हासिल 1 तो 2 1 3 33 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 है। देखिए तो इसमें 33 आंसर आ रहा है, 33। हाँ 33 है। समझ गए ना? इसका आंसर क्या है, 33 है। तो आज का चैप्टर जो है, ये फर्स्ट चैप्टर आकृतियों की गणना खत्म हो गया। समझ गए ना? ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। और इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं बनते हैं, अभी तक कोई पैटर्न नहीं आया है। जब अगला पैटर्न आएंगे, मान के चलिए 2 साल बाद 5 साल बाद, जो पैटर्न चेंज होते रहते हैं, कभी कभी चेंज होगा तो आपको चेंज वाला पढ़ाया जाएगा। अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सब आते रहते हैं हमारे एग्जाम में, ये क्वेश्चन सब आए हैं। समझ गए ना? तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग फैलाइए, बहुत ज़्यादा फैलाइए, अपने गांव समाज में सब जगह फैलाइए। दरभंगा, पटना, दिल्ली, जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ फैलाइए इस पूरे वीडियो को। समझ गए ना? और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन दोनों है। यूट्यूब चैनल पे हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप डाउनलोड करें, उस पर जाके कोर्स परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। समझ गए? हमारे इंडिया का लोगो है, पर्सनली इंडिया का लोगो है, जो हमारे देख रहे हैं कि हमारे लोगो में इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। समझ गए? ये हमारा रजिस्टर है जिसमें हम जीएसटी भी भरते हैं। समझ गए ना? एजुकेशनल जीएसटी हम लोग को भरना पड़ता है, जो टीचर भरता है, स्टूडेंट नहीं टीचर भरता है। समझ गए? इसलिए आप लोग इस पर आप पढ़ सकते हैं बेहिचक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे टीम से। समझ गए? ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।